इमेजिन करो आप किसी ग्रुप राइड पे हो और आपके ग्रुप के हर एक राइडर की डिटेल्स आपको रियल टाइम मिलती रहे। कॉल्स के लिए कहीं पे रुकना ना पड़े, म्यूज़िक और नेविगेशन जैसे सारे फीचर्स आपको हेलमेट के अंदर ही मिल जाए। है ना कमाल की चीज़। और इन्हीं सारी चीज़ों को पॉसिबल करता है ये एजिस का Q8 इंटरकॉम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आई एम सुशांत एंड यू आर वाचिंग मोटोलेक्ट। तो आज हम बात करेंगे इस Q8 इंटरकॉम की जो एजिस की तरफ से आता है। एंड क्यों ये इंटरकॉम अपने सेगमेंट का बेस्ट इंटरकॉम है, क्यों आपको ये लेना चाहिए, और अगर नहीं लेना चाहिए तो क्यों नहीं लेना चाहिए। सो डिटेल में बात करेंगे इस इंटरकॉम की। सो देखो, 5,000 के अंदर आने वाला ये वन ऑफ द बेस्ट इंटरकॉम है अपने सेगमेंट में, जो आपको वैरायटी ऑफ फीचर्स अवेलेबल करता है जो किसी और इंटरकॉम में आपको नहीं मिलते हैं। चाहे वो IP67 की रेटिंग हो, मैश 3.0 है, ब्लूटूथ 5.1, वॉइस असिस्टेंट, म्यूज़िक शेयरिंग, इतने सारे यूज़फुल फीचर्स हैं इसमें जो आपको मार्केट में बहुत सारे महंगे इंटरकॉम्स में भी नहीं मिलते। एंड ये एक मैश इंटरकॉम है जिसमें 6 राइडर एक साथ टू वे कम्युनिकेशन में कनेक्ट हो सकते हैं। टू वे कम्युनिकेशन का मेरा मतलब ये है कि सपोज़ करो अगर आपका राइड ग्रुप 10 लोगों का है एंड उनमें से 10 के पास ये इंटरकॉम है, और तो 6 लोग तो उसमें टू वे कम्युनिकेशन में कनेक्ट रहेंगे, लाइक दे कैन टॉक, दे कैन लिसन टू ईच अदर। बट बाकी 4 एज ए लिसनर ज्वाइन कर सकते हैं इसमें। सपोज आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है बाकी 4 राइडर को, तो दे कैन लिसन ओनली। ये नेटवर्क एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाता है। उसका कोई काउंट नहीं दिया कंपनी, तो सो इट्स लाइक अनकाउंटेबल। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके बॉक्स कंटेंट की कि बॉक्स में आपको क्या क्या मिलता है। तो देखो, बॉक्स में एक मेन माउंट और मेन स्पीकर के अलावा, जो कि मैंने अभी अपने हेलमेट में लगा ही लिया है, उसके अलावा आपको एक माउंट, एक एक्स्ट्रा स्पीकर, एक एक्स्ट्रा माइक, वारंटी कार्ड और कुछ यूज़र मैनुअल्स मिल जाते हैं। यूज़र मैनुअल अब इसका पढ़ना मत भूलना, इसमें हर एक चीज़ डिटेल में मेंशन है। कैसे आप इसको फ़ोन के साथ मैश पेयरिंग में कैसे कर सकते हो, म्यूज़िक पेयर कैसे कर सकते हो, म्यूज़िक शेयर कैसे कर सकते हो, एंड वॉइस असिस्टेंट कैसे एक्टिवेट कर सकते हो। हर एक यूजफुल फीचर्स सब कुछ इसमें मेंशन है। सो इट्स अ वेरी यूजफुल डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसको फ़ोन के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, फिर मैं आपको बताऊँगा इसको मैश इंटरकॉम के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे। सो फ़ोन के साथ पेयर करने के लिए आपको ये फ़ोन बटन एक बार लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करते ही ये ऑन हो जाएगा। एंड आपको फिर से एक बार इसको लॉन्ग प्रेस करना है, तो ये पेयरिंग मोड पे आ जाएगा। एंड ये रेड एंड ब्लू लाइट जैसे ही ब्लिंक होगी, दैट मीन्स ये पेयरिंग मोड पे है। अब आप सिंपल अपने फ़ोन की ब्लूटूथ सेटिंग्स में जाओ, वहाँ पे आपको डिवाइस दिखेगा Q8 के नाम से। सिंपल टैप ऑन इट एंड यू आर गुड टू गो। तो इतना आसान था इसको फ़ोन के साथ कनेक्ट करना। अब मैं आपको बताता हूँ इसको आप मैश इंटरकॉम के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हो। तो देखो, मैश इंटरकॉम के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको ये सिंपल यहाँ पे एक मैश बटन दिख रहा होगा, इसको मैश बटन बोलते हैं। अगर आप इसको लॉन्ग होल्ड करोगे दोनों ही इंटरकॉम में, दोनों ही मैश इंटरकॉम में, तो ये पेयर हो जाएगा। सिंपल। एक मिनट देखो यार, कितना गुड लुकिंग इंटरकॉम है ये। एंड पर्सनली मुझे ये राउंड शेप वाले डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद है। ये हेलमेट के साथ इतना सीमलेसली ब्लेंड हो जाता है कि कुछ पता नहीं लगता कि आपने कुछ अलग से लगा रखा है हेलमेट में। बाकी सारे इंटरकॉम की तरह वो बहुत ही बल्कि इंटरकॉम्स होते हैं, उसकी तरह नहीं है ये वन ऑफ द बेस्ट गुड लुकिंग इंटरकॉम इन द सेगमेंट। एंड इसके बटन्स का फील भी, लुक एंड फील भी काफ़ी अच्छा है। ग्लव के साथ भी आपको यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आपके पास एक ये मैश इंटरकॉम है और दूसरा इंटरकॉम एक ब्लूटूथ इंटरकॉम है, जो कि मेरे केस में सेम एजेस का V6 है, दिस इज़ फॉर माई पिलियन, जो भी मैंने रिसेंटली लिया था। एंड इसको भी यूज़ किए हुए ऑलमोस्ट मेरे को 6 महीने हो गए। इससे पहले भी मेरे पास एजेस का V6 VNet फ़ोन के नाम से जो आता था वो इंटरकॉम था। तो अगर आपके पास एक ये मैश इंटरकॉम है और एक ब्लूटूथ इंटरकॉम है, तो आप इन दोनों को भी एक साथ पेयर कर सकते हो। तो पहले ये बताता हूँ कैसे कर सकते हो। ओके, सो दोनों को कनेक्ट करने के लिए पहले आपको दोनों डिवाइस को ऑन करना पड़ेगा। तो Q8 को ऑन करने के लिए आपको ये फ़ोन बटन लॉन्ग प्रेस करना है फॉर 3 सेकेंड्स। ये ऑन हो गया। एंड सिमिलरली V6 को ऑन करने के लिए आपको ये मोटरसाइकिल बटन 3 सेकेंड्स के लिए प्रेस करना है, तो ये भी ऑन हो जाएगा। ओके, सो ये ऑन हो गया। अब पहले दोनों को हम पेयरिंग मोड पे लेके आएंगे। सो Q8 को पेयरिंग मोड में डालने के लिए आपको ये फ़ोन बटन एंड ये वॉल्यूम बटन एक साथ प्रेस करना है। तो जैसे ही रेड एंड ब्लू लाइट आएगी तो ये पेयरिंग मोड पे आ गया। फिर आपको सेम V6 को भी पेयरिंग मोड पे लाना है, तो उसके लिए आपको बाइक बटन ये 5 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है। ये भी आ गया पेयरिंग मोड पे। अब ये दोनों पेयरिंग मोड पे है एंड यू जस्ट हैव टू वेट। जैसे ही दोनों की लाइट सिंक हो जाती है, दैट मीन्स दोनों पेयर हो गए हैं। ओके, तो किन लोगों को ये मैश इंटरकॉम लेना चाहिए और किन लोगों को नहीं लेना चाहिए। तो देखो, अगर आप सोलो राइड करते हो तो आई डोंट थिंक सो आपको ये मैश इंटरकॉम की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सिंपल आपको कॉल रिसीव करना है, म्यूज़िक सुनना है, वो आप ब्लूटूथ इंटरकॉम से भी काम चला लोगे।
लेकिन अगर आप ग्रुप पे राइड करते हो, आपका ग्रुप बड़ा है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ये मेश इंटरकॉम लो। ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है ये, क्योंकि पर्सनली जब मैं लॉन्ग राइड्स पे जाता हूँ, मेरे ग्रुप राइडर्स में जितने भी आगे पीछे लोग होते हैं, किसी को कोई अपडेट देनी होती है आगे, जैसे कोई ऑब्स्टेकल आ गया, कोई गड्ढा आ गया, तो हर किसी के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। तो हर कोई अपनी स्पीड को मेंटेन कर लेता है, केयरफुल हो जाता है कि हाँ आगे कुछ है रोड पे। ओके, सो अच्छी चीज़ों की बात तो हमने बहुत ही कर ली, बट इसका एक कौन है कि क्योंकि ये चाइना का प्रोडक्ट है, तो इसका कोई भी ऑफिशियल सर्विस सेंटर इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो अगर कल को चल के इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, तो हाँ आपको इसको रिपेयर करवाने में, ठीक करवाने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप कोई स्टोर आपको वारंटी देता भी है तो वो बहुत टाइम लेगा टू गेट इट रिपेयर्ड फॉर यू। तो उसका एक बार आप देख लेना क्या करोगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंटरकॉम अवेलेबल इन द मार्केट। तो बस यही थी एक छोटी सी वीडियो अबाउट दिस Q8 इंटरकॉम। अगर ये वीडियो आपको किसी भी तरीके से हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड मेरे से अगर कोई डिटेल मिस हो गई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड सेफ।